गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्स मैथ क्लासेस। आज हम 10th क्लास का रियल नंबर्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। को प्राइम इंटीजर्स ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स other than one are called co-prime integers। यानी कि इंटीजर्स का वो पेयर जिसमें सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे इंटीजर्स के पेयर को हम को-प्राइम कहते हैं। 1, 5। अब इसका भी 1 है और इसका भी 5 एक फैक्टर है, क्योंकि 1 तो हर एक को ही डिवाइड करता है, तो 1 तो हर एक नंबर का एक फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 7, इसका भी 1 और 3 डिवाइड करते हैं तो इसके फैक्टर हो गए, इसका 1 और 7 हो गए, तो सिर्फ 1 कॉमन है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इनके अंदर देखें तो इसके फैक्टर हम इसके 9 को हम यहाँ पे 9 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, 3 भी है और 9 है, तो ये है। और अगर 35 के अगर हम फैक्टर देखें तो 35 का 1 भी है, 5 भी है और 7 भी है और 35 भी है। अब आप इसके और इसके फैक्टर्स को अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर सिर्फ 1 कॉमन है। सो दिस पेयर इज ए पेयर ऑफ को-प्राइम्स। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है। थ्योरम का स्टेटमेंट ही हमारे पास यूजफुल है। लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड A be a positive integer. If P divides A square, then P divides A. अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमने सपोज कर लिया कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। देन हम √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 इक्वल टू A/B, where A and B are co-prime and B is not equal to 0। तो अब हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू A² अपॉन में B²। दिस इंप्लाइज A² is equal to 5B²। This implies 5 divides A²। इसका मतलब है कि 5 जो है ना, अगर इस A² का जो फैक्टर 5 और B² दो फैक्टर है तो एक कोई भी जो फैक्टर होता है वो उसको डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स A²। अगर 5 A² को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स A। 5 A को भी डिवाइड करेगा। और तो देन अगर हम 5 डिवाइड करता है तो देन A कैन बी रिटर्न एज A इज इक्वल टू 5 इंटू में K इज सम अदर कांस्टेंट। अब इसके अंदर अगर हम A की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जो बन जाएगा वो हमारे पास इस फॉर्म का बन जाएगा। अगर हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर तो 5K² इक्वल टू 5B²। इंप्लाइज 25K² इज इक्वल टू 5B²। दिस इंप्लाइज B² इज इक्वल टू 5K²। अब फिर दोबारा से B² 5 और K², तो 5 इसका एक फैक्टर होगा, तो दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स B²। और अभी हमने एक थ्योरम की थी 5 इज ए प्राइम नंबर,
तो 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स बी, 5 बी को भी डिवाइड करता है। देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 डिवाइड्स ए एंड 5 डिवाइड्स बी। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 डिवाइड्स ए एंड बी, दिस इंप्लाइज 5 is a common factor of A and B। अब 5 इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that A and B are co-primes। हमने ये कहा था A और B को-प्राइम्स हैं। अगर A और B को-प्राइम्स हैं तो इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहां पे हम ये कह रहे हैं कि भी 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो सो आवर पोजिशन that root 5 is a rational is wrong. Thus, root 5 is an irrational number। और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रूव दैट रूट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमने इसको प्रूव करना है। हमने इसको भी यही सिस्टम वही है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला ही हम प्रूव करेंगे। हमने सपोज कर लिया लेट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। देन 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0। तो हमने इसको जो है ना इस तरह से लिखा कि 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई b माइनस में 3। दिस इंप्लाइज रूट 5 इक्वल टू a अपॉन में 2b माइनस में 3 बाई 2। अब हमारे पास a बाई 2b एंड 3 बाई 2 आर रेशनल्स, बिकॉज a is a positive integer and b is a integer, and a upon में 2b is also a rational number. Now a by 2b and 3 by 2 are rationals, rational numbers। Therefore a by 2b माइनस में 3 by 2 is a rational number, is a rational number, because difference of two rationals is a rational number, is a rational number। तो दो रेशनल्स का डिफरेंस एक रेशनल नंबर है, तो हमारे पास ये हो गया कि दिस इज ए रेशनल नंबर, बट सो दिस इंप्लाइज दैट
√5 is a rational number. जब हमारे पास ये जो है ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब एक रैशनल नंबर के ही बराबर होगा। जब हमने ये प्रूव कर दिया कि a/2b माइनस में 3/2 इज रैशनल, दिस इंप्लाइज दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, बट √5 is an irrational number. We have proved earlier. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong, and thus 3 प्लस में 2√5 is an irrational number. नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। देखिए ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, हमारे पास सेकंड और थर्ड जो है ना पार्ट उसी टाइप का। हम इसका एक फर्स्ट पार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम वही हमने सपोज कर लिया, लेट 1/√2 is a rational number. Then 1/√2 is equal to a/b, where a and b are coprimes and b is not equal to 0. Therefore 1/√2 into में √2 upon में √2 is equal to a/b, and this implies हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड कर दिया, तो √2 अपॉन में 2 इक्वल टू a/b। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू 2a/b। अब 2a/b इज ए रैशनल नंबर। नाउ 2a/b इज ए रैशनल नंबर। This implies √2 is a rational number. मैं फिर दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं, ये एक रैशनल नंबर हमने प्रूव कर दिया है, और एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर होता है, एक इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर होता है। अगर हमने इसका राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया कि रैशनल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। इस बिहाफ पे हमने √2 को रैशनल नंबर लिखा, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये क्वेश्चंस ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप यहां पे एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं कि √2 इरेशनल कैसे है। अदरवाइज आप सीधा लिख सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, but so our supposition is wrong. Thus 1/√2 is an irrational number. नेक्स्ट हमारे पास आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का हम डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करेंगे? देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, हम रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास होते हैं ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम इनको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स, और ये हो गए हमारे पास इरेशनल नंबर्स।
अब हमारे पास हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं, बताते हैं, तो हमारे पास रेशनल्स का दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रेशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो दूसरा होता है ये हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इसका जैसे मान लिया हमारे पास 2.15, यानी कि ये टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। अगर हम जैसे मान ले कि 4.162, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, अगर हम किसी डेसिमल को ऐसे लिख दें 0.666666 सो ऑन, तो ये हमारे पास इसको हम ये लिख सकते हैं कि 0.6 बार जो रिपीट हो रहा है जो डिजिट उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। उसका मतलब ये है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अगर हम ये लिखना चाहें 1.256 एंड सो ऑन, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं इसको हम इसे लिख सकते हैं 1.256 बार। इसका मतलब यहां पे एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, यहां पे 256 एक ग्रुप रिपीट हो रहा है एक डिजिट के बजाय। अच्छा, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। अगर हम इसका फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एग्जाम्पल लिया, हमने इसका एग्जाम्पल लिख सकते 2.010010001 एंड सो ऑन। यहां पे हमारे पास कोई भी ये जो ग्रुप है ये रिपीटिंग नहीं है। इसमें हमारे पास एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सा है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको थ्योरम टाइप में लिख सकते हैं। और ये हमारे पास है द डेसिमल एक्सपेंशन नंबर 1, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर P by Q terminates where P and Q are coprimes if and only if the prime factorization of Q is of the form 2 raised to the power m 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, सेकेंड हमारे पास अगर हम इसी का देखें तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं द रैशनल नंबर P by Q where P and Q are coprimes such that
prime factorization of Q is not of the form 2 raised to power m 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers. देखिए हमारे पास ये है, मैंने अभी ये बताया कि अगर किसी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो टर्मिनेट होता है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का होगा, और अगर किसी नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का है तो वो नंबर रैशनल होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन p by q has non-terminating repeating decimal expansion, repeating decimal expansion। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हमारे पास हमने ये बताया था, सबसे पहले तो हमने ये देखना कि ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ये को प्राइम है तो हमारे पास हमने इसका डिनोमिनेटर जो है उसका 3125 इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, और अगर आप देखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको जो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, एंड विच इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हम अगर इसका देखें तो हमारे पास 8 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड विच इज 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर फॉर्म 2 रेज पावर m 5 रेज टू पावर n, सो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड हमारे पास है अगर हम 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5 इंटू में 7 इंटू में 13, और विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n, so it is non-terminating repeating। उसके बाद हमारे पास आता है 15/6। अगर ये दोनों प्राइम को प्राइम नहीं है, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/320, और 320 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5, दैट इज 2 रेज टू पावर 6 5 रेज टू पावर 1, and which is of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n, so it is terminating। Also 343 equal to 7 into 7 into 7, and which is 7 raised to power 3, which is not of the form 2 raised to power m 5 raised to power n, so it is non-terminating
repeating decimal. It is also terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal, because 7 non-terminating repeating decimal, terminating decimal. यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/5. सो टर्मिनेटिंग इसको आप लिख सकते हो 7/10, और इसका जो है ना 10 का कर सकते हो 2 into 5. सो टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इस 5 को हम 2⁵05, और यहां पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 11/30, और 30 का जो एक्सपेंशन होगा वो हमारे पास होगा 2 into 3 into 5, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻m 5⁻n. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दोज रेशनल नंबर्स और इन क्वेश्चन नंबर दिस विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका लिखना है. अब देखिए हमें इसमें से कुछ जो है ना, इसको जो है हम ये लिखा था 13/2⁵5. अब हमने जो है 13 into 5⁵5, तो हमने 2⁵5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2⁵5 से नीचे 5, और ये हमारे पास आ गया 13 into 32/10⁵5. और इसको हम लिख सकते हैं 13 into 32 416, और ये हमारे पास 2 to 4 5, और ये हमारे पास 0.00416. इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चाहें तो नेक्स्ट हमारे पास है 17/8, और 17/8 का जब अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो इसका हमने लिखा था 17/2⁵3. अब हमने जो है ना 17 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से न्यूमरेटर में, और 2⁵3 और 5/3, तो ये हमारे पास आएगा 17 into में जो है ना 5/3 जो है 125 आ गया, और ये जो है ना हमारे पास 10⁵3, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2125 तो ये आएगा 2.125. इसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास 3/320 था. इसको हमने लिखा था 3/2⁵6 और 5⁵1, तो हमने इसको 3/5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2⁵6, क्योंकि नीचे हम 5/6 करना चाहते हैं. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9375/10⁶, और 10⁶ तो 0.009375. नेक्स्ट हमारे पास है The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational of the form this, what can you say about this? देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, दैट इज ये हमारे पास जो फर्स्ट है 43.123456789 is a terminating decimal expansion. Is a terminating decimal expansion. So it is a rational number. So it is a rational number. और हम इसको ये लिख सकते हैं 4312345678 अपॉन में जो है 9 zeros 2 to 4 to 6 8 and 1 9. तो यहां पे हमारे पास therefore Q is equal to
10 raised to power 9 and which is equal to 2 raised to power 9, 5 raised to power 9. Second हमारे पास है that is it is a non-terminating. It is a non-terminating, non-repeating decimal. Repeating decimal. So it is an irrational number. Irrational number. थर्ड पार्ट हमारे पास है it is non-terminating repeating decimal. So it is a rational number. अब देखिए इस रैशनल नंबर को हमने P बाई Q फॉर्म में लिखना है, तो हमने P अपॉन में Q मान लिया इसको 43.123456789 और इस बार को हमने इसको फर्स्ट मान, हमने इसको जितने डिजिट पे बार है उतने 10 रेज टू पावर उतने से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 2 to 4 to 6 to 8 और 9 P बाई Q. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 43.123456789 बार से और 2 to 4 to 6 to 8 और 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.123456789.123456789 बार. ये हमारे पास इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया. हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लिया. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा 2 to 4 to 6 to 8 और 9 P बाई Q इज इक्वल टू 43.123456789. So P by Q is equal to 43.123456789 upon में 2 4 6 8 and 9. Here Q equal to 2 to 4 to 6 to 8 and 9 which have factor other than 2 and 5. So it is rational. ओके, थैंक यू. आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए.